हाँ, तो सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान दें, आपका ये फिर से मॉडल पेपर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका, श्री तेजाजी पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताइए, जो प्रश्न रह गए थे हम उनको फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री तेजाजी का पशु मेला का आयोजित किया जाता है, ये एक आपके पशु मेला है जो कि आपके पर्वतसर कहाँ पे आ गया? डीडवाना कुचामन जिले में आ गया, जहाँ पर आपके जो है वीर तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, है ना। लेकिन इसमें जो है सर्वाधिक आय होती है, राजस्थान में जो है सर्वाधिक पशु मेले से जो आय होती है वह पर्वतसर से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 63 कि ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बताइए मित्रों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कला संस्कृति से जो है ऐसे क्वेश्चन आने को मिलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर, ससुराल में जमाई के आगमन पर जो गीत गाया जाता है वह कौन सा है? बताइए, पणिहारी, गोरबंद, पावणा या फिर गणगौर? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के जाएगा, पावणा गीत गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 आप सभी का है कि निम्न में से किसे राजस्थान का वीर रस प्रधान गीत माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, कला की, सुपना, हरजस या फिर गुडला? बताइए इसका राइट आंसर, वीर रस प्रधान गीत माना जाता है कला की गीत को। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। देखो जो ऑप्शन है वो आपके आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आपको देखना है ना, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे ऑप्शन आगे पीछे हो रहे हैं तो ऑप्शन से हमें कुछ नहीं लेना देना, आप डायरेक्ट आंसर बताना। राजस्थान में कौन सा नृत्य तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है? बताइए इनमें से तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों भवाई नृत्य। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। अग्नि नृत्य जो आपके खत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा धधकते अंगारों पर किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए, फाल्गुन माह में नई फसल आने पर के उपलक्ष्य में नगाड़ों पर जो किया जाने वाला लोक नृत्य है वह कौन सा है? बताइए, खारी, सालेड़ा, बमरसिया या तेरताली नृत्य? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये फाल्गुन माह में जो नई फसल आती है उसके उपलक्ष्य में जो गीत गाया जाता है नगाड़ों के ताल पर, वह है बमरसिया नृत्य, जो कि आपके अलवर, है ना, अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा, इन क्षेत्र के आसपास जो है आपके बमरसिया नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, विश्वविख्यात पंडित विश्वमोहन भट्ट किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर। सारंगी, बीणा, सितार या फिर सरोद? ये सितार वाद्य के है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। पीयूष पंवार और तरुण पंवार का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सरोद, सितार, मेडोलिन या वायलिन? तो देखो जो विश्वमोहन भट्ट है वही इसी के भी है ना, सितार। ऑप्शन नंबर सी, इनका संबंध भी पीयूष पंवार और तरुण पंवार का संबंध भी आपके सितार वाद्य यंत्र से ही है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, बम्ब और धोसा किस वाद्य यंत्र का उपनाम है? बताइए, बम्ब और धोसा जो है किस वाद्य यंत्र का उपनाम है? टामक, अलगोजा, शहनाई या मुंगल? ये आपके भूंगल है। बताइए इसका राइट आंसर। तो वो हो जाएगा टामक वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, है ना। बम्ब और धोसा किसका नाम है? ये है आपके टामक वाद्य यंत्र का, है ना। अलगोजा को राजस्थान का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, राजस्थान का वाद्य यंत्र, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगूबाई हंगल का संबंध संगीत के किस घराने से माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। किराना घराना, मेवात घराना, डागर घराना या ग्वालियर घराना? बताइए इनमें से चारों में से राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। किराना घराना से संबंधित है गंगूबाई हंगल का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपके ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9? तो आपका राइट आंसर होगा 7 भागों में जो है विभाजित किया गया है सांस्कृतिक दृष्टि से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। एग्जाम पास में तो डायरेक्टली आपको प्रश्न याद कर लेने हैं, है ना। राजस्थान के किस सांस्कृतिक प्रदेश में गीदड़ नृत्य जो है वह अधिक प्रसिद्ध है? तो गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? बताइए। तो गीदड़ नृत्य आपके शेखावटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन आपके आगे पीछे हो रहे हैं लेकिन आपको मैनेज कर लेना है। चलिए, विश्वविख्यात संगीतकार ज्योति मोती का संबंध किस घराने से माना जाता है? बताइए।
ज्योति मोती का संबंध किस घराने से है? तो वह है मेवाती घराने से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। किससे है? मेवाती घराने से ज्योति मोती का संबंध है। चलिए, जन्म के चौथे मास में बालक को कौन सा संस्कार पूरा किया जाता है? जन्म के चौथे मास में 16 संस्कार से आपके 100% आपके प्रश्न आने वाला है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जात कर्म। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज क्या कहलाता है? सामूहिक प्रतिभोज क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके बड़ार। ये ऑप्शन में सही नहीं लिख रखा है, बड़ार कहलाता है। क्या कहलाता है? बड़ार। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही रहेगा। जो भी है ना बी सी, लेकिन बड़ार कहते हैं सामूहिक प्रतिभोज को, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, बड़ार कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में अंत्येष्टि, ये आपके अंत्येष्टि नहीं है, अंत्येष्टि है। क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि के दौरान अग्नि में आहुति देने की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए। बखेर या फिर लोपा। वैसे लोपा कहलाती है। क्या कहलाती है? लोपा या लांपा कहलाती है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शादी के दौरान दहेज के साथ साथ कुंवारी कन्याएं देने की प्रथा क्या कहलाती है? त्याग प्रथा, डाबरिया प्रथा, डाकण प्रथा या नाथा प्रथा? बताइए। शादी के दौरान जो दहेज में साथ साथ कुंवारियाँ पहले दी जाती थी, जब भी शादी होती थी तो उनके साथ जो है कुछ कन्याएं भेजी जाती थी, तो वह कहलाती थी डाबरिया प्रथा। क्या कहलाती है? डाबरिया प्रथा। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। गैर कानूनी सर्वप्रथम जो है कहाँ पर घोषित किया गया? बूंदी रियासत में। कहाँ पर? बूंदी रियासत में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्य ने किस वर्ष समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? बताइए किस वर्ष जो है समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? जयपुर रियासत ने 1844 ईस्वी में जो है वह आपकी समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए, राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया? कन्यावध को, बताइए इसका राइट आंसर। तो कन्यावध को आपको जो है कोटा में जो है सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। देखो, सती प्रथा है ना, सती प्रथा जो है वह बूंदी में सर्वप्रथम रोक लगाई गई, और कन्या प्रथा पर जो है कन्यावध पे कोटा में, है ना। समाधि प्रथा पे जयपुर में। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। श्री हरविलास शारदा ने नेतृत्व में निर्मित शारदा एक्ट बाल विवाह विरोध अधिनियम, है ना, किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1929 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, मानव व्यापार पर लगने वाला चौथान कर वसूली किस राज्य में की जाती थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। राजस्थान में किस वर्ष दास प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो वह 1828 में जो है दास प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपके 1965 में किया गया, 1961 में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मोटड़ा अक्सर किस अवसर पर बांधा जाता है? बताइए, मोटड़ा जो है किस अवसर पर बांधा जाता है ना। तो ये आपके जो है विवाह उत्सव पर, है ना। मोटड़ा विवाह उत्सव पर बांधते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, माली एवं रेवाड़ी जाति के लोग किस रंग की पगड़ियाँ पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरे और लाल रंग की। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। फास्टली क्वेश्चन करते हैं, समय कम है, प्रश्न ज़्यादा है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो वह पहना जाता है, बताइए कहाँ पे? गले में। खुंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी करेक्ट हैं। निम्न में से कौन सा एक आभूषण हाथ में पहना जाता है? आपको जो है अंत में बताना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं। निम्न में से कौन सा एक आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो हाथ में आपके बामादलिया आभूषण जो पहना जाता है, बामादलिया आभूषण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। खेजड़ी से प्राप्त जो फलियां आमतौर पर क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती है सांगरी की फलियां। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। खेजड़ी से जो आमतौर वो फलियां प्राप्त होती है ना, सूखी सूखी से, उससे सांगरी कहा जाता है। बताइए, मांडना किस देवता का प्रतीक है?
तो वह है शिव का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, है ना, शिव जी का प्रतीक है मानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाहरगढ़ का किला आपके जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कितने, हाँ सारे क्वेश्चन हो गए। देखें, देखो अब बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, है ना। इतने ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको कला संस्कृति और हिस्ट्री के। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ये प्रश्न एक बार और देखने हैं और ऐसे प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपके क्वेश्चन कला संस्कृति से अगर आया तो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से आने वाले हैं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। धन्यवाद।